पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, हम px से कह लें, fx से कह लें, gx से कह लें, इन जनरली आप px, p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल पे बात करते हैं। बाकी हम इसमें कुछ और नाम भी दे सकते हैं, fx, gx, hx, कुछ भी कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, px इज a naught x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 where a naught, a1, a2 up to an are the element of natural real number. This is known as element of member of belongs to। आप किसी भी शब्द का प्रयोग करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेयर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन किसके एलिमेंट्स हैं? रियल नंबर। दिस आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। X is variable, a naught is not equals to 0, a naught 0 नहीं हो सकता। ए नॉट को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। बता रहा हूँ बेटा, अभी तो मैंने केवल नाम बताया। आगम क्या मैसेज तो डाल दूं? आगम और प्रणव पे मैसेज कर रहा था। चले आगे। देखो, ये जो टर्म है, दिस इज नोन एज लीडिंग टर्म, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म is known as leading coefficient। n is equals to degree of
पॉलिनोमियल, n को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लिखते चलें, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बेटा। n is element of whole number। n किसका एलिमेंट है? होल नंबर। प्लीज ध्यान देना सभी लोग। चेतन, जो आपका क्वेश्चन था उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। लेट अस सपोज ये इसके बारे में हम बात करें। सो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, यस और नो? हाईएस्ट पावर जो है दैट इज नोन एज डिग्री। बात समझ में आई? ये डिफाइन किया गया है एक्सप्लेनेशन में कि जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है वो डिग्री होगी। अब अगर मैं यहां पर बात करूं a0 x raised to power 4 minus 7x cube plus 8x minus 74, लेट अस सपोज। और अब मैं ये कह रहा हूं कि इट इज ऑफ डिग्री 4। मैंने आपसे कहा कि ये लीडिंग टर्म है। लीडिंग टर्म मतलब जो हाईएस्ट पावर की टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? लीडिंग टर्म। तो क्या आपका a0 जीरो हो सकता है? आर्या, क्या a0 जीरो हो सकता है? बोल बिटिया, कोई दिक्कत नहीं है। कर लो सर, क्या फर्क पड़ता है? ऐश्वर्या, हाँ जयांशी, बिल्कुल होने को, तो क्या दिक्कत है?
हाँ भव्य भाई साहब, क्या ए नॉट जीरो हो सकता है? क्यों? और हो जाए तो एग्जैक्टली exactly. अगर आपने ए नॉट को जीरो कर दिया तो ये फोर्थ डिग्री रह ही नहीं जाएगा। और मैंने आपको क्या दिया हुआ है? लीडिंग टर्म जो कुछ भी होगा उसका कॉफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, जो कुछ भी हो लीडिंग टर्म। अगर वो जीरो हो गया देन दैट टर्म विल नॉट बी लीडिंग टर्म। बात समझ में आ रही है प्रियंशु बेटा? डन ना? अरे नहीं आई ना? से नो। अगर नहीं आया ना बेटा तो अपन नो कहना सीखेंगे, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये जो आज बोल रहे हैं ना इनको कुछ नहीं आता था, वो सब इनकी मेहनत का है, मेरा क्रेडिट नहीं है। मेरा क्रेडिट होता तो मैं सबको पढ़ा देता। हाँ कुछ कह रहे हो? नहीं, जब मैंने डिग्री 4 कह दिया तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म ही लीडिंग टर्म कहलाती है। तो अगर तुमने ए नॉट को जीरो कर दिया तो एक्स की पावर 4 के साथ जीरो आ गया, तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। हाँ या ना? तब तो लीडिंग टर्म -7x³ को होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है वेदांत? पक्की बात? ठीक है। तो ए नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। जान सी बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? पूछूंगा कल। ए नॉट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हार्दिक, हार्दिक नाम है ना? पक्का? नहीं तो स्कूल में ये समझाएगा तेरे को, और नहीं समझाएगा तो फिर मैं इसको समझाऊंगा। दोस्त है तो दोस्त का साथ भी तो देना पड़ता है। लिख लें? हाँ। किसने कहा हाईएस्ट डिग्री वन होगी? अगर तुमने इसको जीरो कर दिया बेटा तो ये तो खत्म हो गया ना? खत्म हो गया कि नहीं हो गया? भाई जीरो को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स की पावर 4 से तो जीरो हो गया ना? बचा क्या? तब डिग्री 3 हो जाएगी। ये तो खत्म हो गया ना? अदरवाइज तो मैं जीरो तो लो, मेरी तरफ से एक और लिख दूंगा। फिर हमारा भव्य कहेगा सर देखो ऐसे थोड़ी होता है। फिर हमारा रिदांश कहाँ चुप रहने वाला है? वो तुम्हारे जो बगल में बैठा है वो कहेगा सर। ठीक है, अब तो समझ में आ गई कि अगर वो लीडिंग टर्म जीरो नहीं होता गया तो बेटा आप इनफाइनाइट तक लेके चले जाओगे, फिर आप डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पूछना, पूछा करना, पूछने मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है चैप्टर खत्म होने की। रीजन, जैसे पिक्चर क्लियर होगी ना तुरंत आंसर्स आएंगे। लेकिन अब तो चलें। यार उसको बड़ी हंसी आ रही है कि सर ने आज मेरा नाम नहीं लिया। चले आगे फिर। अब यहां पर कुछ चीजें हैं। अभी तो बेटा मैं केवल पॉलिनोमियल से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अभी तो 10th की तो मैं बाद में बात ही नहीं की। ये मैंने तुम्हें 9th में भी लिखाया हुआ है। किसी भी चैप्टर में इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए ना बेटा।
अब हम बात करते हैं P1। दिस इज द फॉर्म ax प्लस b। तो यहां डिग्री कितनी है? डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 1 है। इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स और लिख दो यार, खुश रहो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कितनी डिग्री आई? ये बेसिकली आपके सिलेबस में 10th में। आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 तक है। एक चीज नोट डाल करके क्यूबिक दिया गया है, लेकिन वो ऐसा सिलेबस में नहीं है। मैं करा दूंगा। नोट करते हुए चले आगे। वो बंदी रख चेतन वो घर पे पढ़ने के लिए।
अब एक टर्म है आपके पास जीरोस। पॉलिनोमियल के बारे में भी बात करेंगे और इक्वेशंस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें आपके सिलेबस में हैं। एक सेकंड चैप्टर है, एक फोर्थ चैप्टर है, और हकीकत यह है कि ये दोनों ही रिलेटेड है। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं, एक खत्म होते होते दूसरा आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हम पूरा एक इंट्रोडक्शन में हर चीज उठाएंगे। एक टर्म आता है मेरे पास पॉलिनोमियल, और एक टर्म आता है मेरे पास इक्वेशन। ठीक है, एक टर्म है पॉलिनोमियल और दूसरा टर्म है इक्वेशन। जैसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बात करूं एग्जांपल लेने के साथ, मैंने सालों से इस एग्जांपल को चेंज नहीं किया बेटा। आप छोड़ो, जेई के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली हम लिखते हैं y इज इक्वल टू px। समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन का डिफरेंस क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल में जब आपने ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाया, इस तरीके से लिख देते हैं। आप x की वैल्यू -1 रखो, तो यू कैन से p ऑफ -1, निकालो p ऑफ -1, कितना आएगा? 12। मैं हाफ भी रख सकता हूं, माइनस हाफ भी रख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x एक वेरिएबल है, इट कैन टेक एनी रियल नंबर। हाफ भी रख सकता हूं, बस कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं। x की वैल्यू में 0 रखूं, कितना आएगा? 0 0। x की वैल्यू 1 रखो, अब तो ऐसे 1 कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। 2, नहीं समझ में आ रहा? कैसे निकालेगी? तो निकाल क्यों नहीं रही? केवल ये लोग निकाल रहे हैं और बाकी अपन सुन रहे हैं। अगर वर्बल कैलकुलेशन नहीं होती, कॉपी पे के पन्ने पीछे पलटने चाहिए, उस पर कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि एट लास्ट कैलकुलेशन वहाँ आपको करनी है, मुझे नहीं। मैंने पहले ही बताया है कि मैंने सालों से ये एग्जाम्पल नहीं बदला है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू बेटा मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ और पता नहीं क्या क्या पढ़ा देता हूँ 12th वालों को IIT लेवल पे।
तो मुझे तो इसके बहुत सारे वैल्यूज वैसे ही रटी हुई है, तुम सपने में भी उठा लोगे ना सर, तो मैं बोलूँगा हाँ ये वाली वैल्यू है भाई। इसी को तो कहते हैं, मैंने 12th जेई वालों की कॉपी निकाल करके उसको भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, तुम्हें मैं उसमें भी दिखा दूंगा कि मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सिंपल सा है ना। एक 2 रखो, एक बार जरा 5/2 भी रख दो। -1/4 मुझे तो याद है, ये इसका वर्टेक्स आएगा। दिस इज -1/4। 3 पे 0, 4 पे 2, 5 पे 6। ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं ऐसे ही मस्ती मार रहा हूँ। लिख लें पहले इसको। -1 पे 12 है। जीरो पे 6 है। 1 पे
2 है, 2 पे 0 है, 5/2 कॉमा -1/4, और 3 पे 0, 4 पे 2, 5 पे 6, और 6 पे फिर देखोगे तो 12 दे रहा है। जब हम इसको ग्राफ पेपर पे मार्क करते हैं बेटा, तो ये जो फिगर बन के आता है उसका नाम होता है पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। इस फिगर को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? पैराबोला। ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। भाई अपन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, ये बताओ। एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालते हैं, यही करते थे। एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालते थे, फिर उसको ग्राफ पेपर पे मार्क करते थे, फिर उसको ज्वाइन कर देते थे। यही तो करते हैं। अब अगर वो एक स्ट्रेट लाइन आ गई तो हमने कह दिया लाइन है। आपकी लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती थी? एक स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन ने क्या रिप्रेजेंट किया था? एक स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। ठीक है, तुमसे इतना ही पूछा जाएगा, क्योंकि पैराबोला के बारे में बहुत ज्यादा आपके चीजें हैं नहीं। मैं थोड़ा सा एड ऑन लिखाऊंगा जो आपको ध्यान रखना है कि ये होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बेटा? इस कर्व का नाम क्या है? पैराबोला। तो बिल्कुल ड्रॉ करना है बेटा। तो प्रियांशु बेटा क्या नाम है इसका? पैराबोला। क्या नाम है? नहीं सर, पहला पैराबोला नहीं कर पैराबोला। क्या नाम है आयुष्मान इसका? पैरा गोला नहीं बोला। कोई नहीं, अभी मैं नाम लिखूंगा, बाकी मेरे बाद वेदांत बता देगा क्या क्या नाम है इसका। है वेदांत? तो बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोला कर। नाइन्थ में तो वजह से बोलता था। भाई साहब अंदर, हाँ साइलेंट करके अंदर।
अब कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं इसके बारे में, चीजों के बारे में। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा है। 9th में आपने जीरोस फाइंड आउट किए थे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फाइंड आउट किए थे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको दिख नहीं रहा क्या कि वहां पे y बेसिकली 0 है? दिख रहा है? प्लीज ध्यान देना आप इधर। ये रहा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जब आप y को 0 करेंगे यू विल गेट इक्वेशन। देखो इसमें और इसका डिफरेंस देखो ना, तुम्हें अपने आप दिखेगा। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं एक एक लाइन लिखाऊंगा, बट पहले अपन देखे तो सही कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख रहे थे और करस्पॉन्डिंगली आप y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पा रहे थे। डन। लेकिन इक्वेशन में क्या आप x की डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं? केवल x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है जो इसको 0 कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई आयुष्मान? हाँ, कितने सॉल्यूशंस होंगे वो डिग्री पे डिपेंड करेगा। ये बात दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? दैट इज, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो बेसिकली y को 0 रखा गया है। डन। y 0 कहां होता है? एक्स एक्सिस पे। y 0 होता कहां है? एक्स एक्सिस पे। आप ध्यान दें, ये रहा वो 2,0 और ये रहा 3,0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या इक्वेशन में इसी को आप रूट्स कहते हैं और एक्सप्रेशन में इसी को आप जीरोस कहते हैं। इक्वेशन में इसी को हम रूट्स या सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन is the values of the variable which satisfies the given equation। हाँ या ना? गिवन इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? पक्का? प्लीज। एक दो चीजें लिखा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन की, मैं इसको न्यूमेरिकल भी समझा सकता हूं, लेकिन जैसे ही अभी न्यूमेरिकल समझाऊंगा वो तुरंत ऊपर से जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा ये टफ चैप्टर बहुत टफ है, जबकि हकीकत है बोर्ड के लिहाज से चैप्टर टफ नहीं है। तो पहले मैं तुम्हें बोर्ड के लिहाज से सारा कुछ कंफर्टेबल करूंगा, फिर बाद में वो भी दूंगा जो नहीं, वो अभी आपके काम की है भी नहीं, लेकिन मैं बाद में दूंगा, ये भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, प्लीज। तो y is equals to px is equals to ax square plus bx plus c, where a is not equals to 0 is quadratic polynomial which represents parabola।
क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? पैराबोला। जिस शेप को उसने बनाया उस शेप का हमने नाम दिया पैराबोला। इफ a greater than 0, parabola opens upward. If a less than 0, parabola opens downward. इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना। ओपन अपवर्ड। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, 1 था ना, मतलब पॉजिटिव। भाई A1 का मतलब पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ खुल रहा था कि नहीं खुल रहा था? देखो बनवाया बनाया अपन ने, वो ऊपर की तरफ खुला है कि नहीं खुला है? A1 था मतलब पॉजिटिव, तो ओपन्स अपवर्ड। ए नेगेटिव होगा तो ओपन्स डाउनवर्ड। अगर आपको लगता है कि सर कैसे, घर पे ड्रॉ करना बेटा। कहाँ ड्रॉ करना है? ग्राफ पेपर पे, घर पे। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अब लेके देखो तो पता चलेगा कि हाँ डाउनवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तो मैंने रिजल्ट लिखा है। भाई साहब तुम भूल जाओगे, लिख लो। क्या? होमवर्क के लिए। बड़ा अच्छा प्रश्न था।